क्वेश्चन क्या है सर? ए 32-year-old HIV पॉजिटिव वुमेन, 32 वर्षीय HIV पॉजिटिव फीमेल है, हैज जस्ट डिलीवर्ड ए हेल्दी बेबी गर्ल। अभी अभी उसको क्या हुआ है? बेबी गर्ल डिलीवर हुई है। एंड द मदर हैज बीन ऑन ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, फीमेल को चल रही थी थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी, यानी पूरी प्रेगनेंसी के अंदर उसको ART चल रही थी। एंड हैज मेंटेन एन अनडिटेक्टेबल वायरल लोड, और उसका वायरल लोड बहुत कम था जिसको हम डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, बट पॉजिटिव थी फीमेल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड द न्यूबॉर्न बी स्टार्टेड ऑन द? अब यहां पर हम न्यूबॉर्न बेबी को कौन सी मेडिसिन देने वाले हैं? पहला है सर जिडोवोडिन, दूसरा है टीनोफोबिन, तीसरा है नेविरापाइन, एंड चौथा है सर एफावेरेंज। विच वन इज राइट आंसर? नेविरापाइन ओनली। फिर जिडोवोडिन कब देते हैं? अगर आपसे सवाल पूछूं मैं, जिडोवोडिन भी देते हैं क्या, और देते हैं तो कब देते हैं बताइए? नेविरापाइन फॉर 6 वीक, फिर जिडोवोडिन कब देंगे? ध्यान रखिए भाई। ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा सर? हम प्रोवाइड करवाएंगे नेविरापाइन। क्या प्रोवाइड करवाएंगे? नेविरापाइन हम देने वाले हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिएगा इसको देंगे सर, एक न्यू बोर्न बेबी ऐसा जिसकी मदर क्या है सर? HIV पॉजिटिव फीमेल है, और ये फीमेल क्या है सर? फीमेल ऑन ART, फीमेल ऑन ART फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। जब से प्रेगनेंसी हुई है तब से हम क्या देने वाले हैं सर? फीमेल, उस फीमेल को ART दे रहे हैं। तो अब उसको जो होने वाला बेबी है उसको हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे सर? नेविरापाइन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, क्लियर? हमने क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि फीमेल को हम नेविरापाइन दे रहे थे, जिडोवोडिन दे रहे थे, या और कुछ। क्लियरली मेंशन है कि फीमेल हमारे पास में ART पे थी। अगर मान लीजिएगा, मैं ये कहता हूं, क्वेश्चन है, इफ द फीमेल ऑन ART। अब ART में अगर बात करते हैं, कौन सी? नेविरापिन बीस्ट ART, नेविरापिन बीस्ट ART हम दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां फिर हम क्या देंगे सर? अब हम न्यू बोर्न को क्या प्रोवाइड करवाएंगे सर? वहां पर हमारे पास न्यू बोर्न के लिए जो मेडिकेशन रहेगी, मेडिकेशन फॉर द न्यू बोर्न, दैट शुड बी जिडोवोडिन, दैट शुड बी जिडोवोडिन। वही कितना? फॉर 6 वीक्स। ठीक है, 6 वीक के लिए जिडोवोडिन देंगे टू प्रिवेंट द नेविरापिन रेजिस्टेंसी, क्योंकि अगर फीमेल को भी नेविरापाइन दे रहे थे, और अगर हम फीटस, सॉरी फीटस नहीं, न्यूबॉर्न को भी नेविरापाइन देंगे तो रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन हो कि इफ द फीमेल ऑन द नेविरापिन बेस्ड ART, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट मेडिकेशन फॉर न्यूबॉर्न बेबी, तो वहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा सर? जिडोवोडिन रहेगा। और अगर क्लियरली आपको यही दिया जाता है क्वेश्चन में कि फीमेल किस पे थी? केवल ART पे थी, कोई हमने कंफर्मेशन नहीं किया कि ART में नेविरापिन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी सर? नेविरापाइन रहेगी। ठीक है, पास में आ गई। चलिए इसकी गाइडलाइन की बात करते हैं। गाइडलाइन समझिएगा, क्या क्या गाइडलाइन इसके अंदर यूज करते हैं, ध्यान से समझिएगा। गाइडलाइन फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, इस गाइडलाइन को समझिएगा, दैट इज PPTCT। क्या गाइडलाइन होने वाली है? इफ द मदर ऑन ART ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, ये हमें दिया गया है कि मदर जो है ART पे है। अब ART कितने दिन उसने ली है? पहली कंडीशन अगर बात करते हैं, ART सफिशिएंट, सफिशिएंट इन द सेंस मोर देन 4 वीक, देन बेबी इज पुट ऑन। अगर ART 4 वीक से ज्यादा ली है, ART इनसफिशिएंट यानी लेस देन 4 वीक, देन बेबी इज पुट ऑन। अगर फीमेल को ART 4 वीक से ज्यादा दी है तो कंडीशन क्या होगी? ART अगर 4 वीक से कम दी है तो हमारे पास में बेबी को हम कौन सी मेडिकेशन देने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर 4 वीक से ज्यादा ART दी है तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या रहेगा सर? नेविरापिन 6 mg फॉर, सॉरी 10 mg फॉर 6 वीक हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। क्लियर? नेविरापिन हम प्रोवाइड करवाएंगे 10 mg फॉर 6 वीक, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिएगा इफ द मदर इज ऑन नेविरापिन बेस्ड ART, मदर को ऑलरेडी नेविरापिन बेस्ड ART दे रहे हैं, देन वी गो थ्रू द, तब हम क्या करने वाले हैं भाई? तब हम क्या करने वाले हैं? वी शुड एडमिनिस्टर जिडोवोडिन फॉर 6 वीक टू प्रिवेंट द नेविरापिन रेजिस्टेंस। ये मैंने भी आपको क्वेश्चन करवाया था कि अगर फीमेल को ऑलरेडी हम नेविरापिन बेस्ड ART दे रहे हैं, तो अब जो है बेबी को हम क्या करेंगे सर? जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसको हम जिडोवोडिन देंगे, नॉट द नेविरापाइन। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए कि फीमेल को ऑलरेडी नेविरापिन दे रहे हैं, तो अब बच्चे को क्या देंगे सर? बच्चे को हम देंगे जिडोवोडिन, वही 6 वीक के लिए देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मदर को 4 वीक से ज्यादा हम ART दे रहे हैं तो हमारे न्यूबॉर्न के लिए जो ART रहेगी वो 6 वीक ड्यूरेशन की रहेगी। अगर 4 वीक से कम हम दे रहे हैं ART, तो अब देखिएगा बेबी के लिए हम क्या करेंगे? दैट इंडिकेट द हाई रिस्क ट्रांसमिशन, तो नेविरापिन प्लस जिडोवोडिन फॉर द 12 वीक। क्लियर हुआ? हाई रिस्क ट्रांसमिशन है, वायरल लोड ज्यादा है, तो हम नेविरापिन प्लस जिडोवोडिन दोनों प्रोवाइड करवाने वाले हैं फॉर द 12 वीक।
अगर मान लीजिए लो रिस्क ट्रांसमिशन है तो नेविरापीन हम 12 वीक के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। समझ में आ गया? अब अगर आपको सवाल कहीं से पूछे आप इजीली इसका आंसर पुट कर पाएंगे। समझ में आ गया ये? तो इस गाइडलाइन को लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर जहां पर आपको एचआईवी एड्स के बारे में पढ़ा रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सवाल आएगा कैसे भी करके हम आंसर पुट कर पाएंगे। क्लियर? इसके रिगार्डिंग नॉर्थ सेट में 2 टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, सीधा सवाल था जिसमें हमारे पास में आंसर ये गया था। डोज के रिगार्डिंग सवाल पूछा जा चुका है।